फिर तकरीर के लिए अजीजम आदिल सल्लमहु, अजीजम आदिल सल्लमहु नमाज के मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुकरतन व असीला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलामन जमीला। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलम व अलमुल ईमान अस्सलाह। मुहतरम हज़रात, इस हकीर सरापा तफसीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है जिसका तर्जमा ये है, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर चीज का निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी आंखों में नजर नहीं आती मगर उनके कुछ निशानात होती हैं जिनसे उनका वजूद का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती मगर जब पत्तियां हिलती है तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है। इस तरह कुफ्र, निफाक, फिसाक, ईमान जैसी चीजें हमारे जाहिरी आंखों में नजर नहीं आती मगर कुछ अलामतें ऐसे हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है कौन मोमिन। इस हदीस में ईमानदार की निशानी बताई गई है कि वो नमाज पढ़ता हो चंद मखसूस दिन के लिए, हज व ज़कात सिर्फ दौलतमंदों के लिए, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जो साल के हर दिन गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फकीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फर्ज है। यही वजह है कि ताजदार मदीना फखरे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद है कि मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर। जिस आदमी ने कसदन नमाज छोड़ दी उसने काफिर वाला अमल किया। यह नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है, सब कुछ छोड़ सकता है मगर नमाज छोड़ना उसके लिए गवाह होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी से बात को नहीं सोचता, एक ऐसे अमल से अपना दूर रखता है जो उसके मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि बावजूद मुसलमान कहलाने के लिए जलील व खार है, दुनिया में जिल्लत व नुकबत हमारे साथ लगी हुई है। यही हाल रहा तो आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं दिखा सकते। हमारा काम कहना काश आप सुने और उस पर अमल करें। माशाअल्लाह, नमाज के मौजू पर इस तालिब इल्म में जामिया तय्यब के तालिब इल्म ने माशाअल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज से सबको तकरीर से समाअत फरमा रहे थे। वालिदैन का मकाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। हौसला हम जवान रखते गए, मर्तबा आलीशान रखते गए, हौसला हम जवान रखते गए, मर्तबा आलीशान रखते गए, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह हथेली पे जान रखते गए। मोहतरम हज़रात, आज के सवाकार मजलिस में मेरा तकरीर का उन्वान वालिदैन का मकाम गए। अल्लाह पाक मुझे इखलास के साथ बोलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद कुद्दूस ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वालिदैन को उफ तक मत लो। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत मां के कदमों के नीचे गए। एक बार सरकार दो जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आपने फरमाया जन्नत के बाहर जन्नत और दोज़ख है। उनकी फरमा बरदारी उनकी आदत की तो जन्नत में आ गए, उनकी फरमानी उनकी सजा जन्नत तुम्हारा ठिकाना होगा। हदीस में आता है कि अगर कोई नौकलान अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत से देखता है, अल्लाह पाक एक मर्तबा देखने पर हज मकबूल का सवाब अता करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या दिन में सब मर्तबा देखे? शाहदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हां, खुशनसीब वो लोग हैं जिनके वालिदैन जिंदा है और प्यार मोहब्बत के ऐसे देखते गए और हज मकबूल का सवाब कमाते हैं।
आज के दौर में वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनका मारा और पीटा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, बल्कि इस मरने के वालिदैन को कत्ल भी कर दिया जाता है। अफसोस अफसोस, वालिदैन के साथ हमारा मामला कितना भयानक और कितना बदतरीन जुर्म है। हदीस में आता है कि वालिदैन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी में गए। हदीस में आता है कि वालिदैन का फरमान बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि वालिदैन का फरमान शब रात जैसी अमरात में मग़फ़िरत रहमत से महरूम कर दिया जाता है। हदीस में आता है कि बाप जन्नत के दरवाजों में एक दरवाजा है, अगर तुम चाहो तो उसकी हिफाजत कर लो, अगर तुम चाहो उसे शाय कर दो। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स हर जुमे को अपने वालिदैन की खबर याद करता है, अल्लाह पाक उनके गुनाह को माफ कर देते हैं और जन्नत से रियायत लिखी जाती है। एक बार हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ लाती गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खड़े हो जाते हैं और अपने चादर मुबारक उतार कर बिछा देते हैं। सहाबा करम हैरान हो जाते हैं, कौन लोग नसीब औरत थे जिसके लिए शहर वतवा ताजर मदीना अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछा दी। पता चलता है कि आपकी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। अंदाजा लगाइए, शहर वतवा ताजर मदीना अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन को कितनी इज्जत और आबरू के साथ नवाजा है। कलेजा थाम कर जिगर पर हाथ रख कर सुनने के अलक़मा अफ़ज़ल क़द्र साबित है, अपने बीवी के बातों में आ जाते थे। इस अमल से वालिदैन नाराज थी। सहाबा के कोशिश के बावजूद उनके ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका इल्म होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलक़मा को वालिदैन को बुलाकर रहमत करते हैं कि अलक़मा आपकी नज़रों में कैसा है? पूरी अम्मा कहती है मैं नाराज रहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलक़मा परेशानी की हालत में गए तो मुझे माफ कर दो। बुरी अम्मा कहती गई मैं उसे हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। बुरी अम्मा की बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह हुक्म देता है कि लकड़ी जमा करके आग लगाओ ताकि इसमें अलक़मा को जला दिया जाए। माँ की ममता जोश में आती है, वो फरमाती है तुम मेरे बेटे को मेरे सामने चलाओगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा के अज़ाब तो इससे भी सख्त है, अगर तुम चाहो तो अल्लाह तुम्हारे बेटे को माफ कर दे। हम किसी से खुदादारी का सौदा नहीं करते, हम किसी से खुदादारी का सौदा नहीं करते, परिंदों की तरह घर डाल कर बैठा नहीं करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ले नाम लेके जा माशाअल्लाह अल्लाह। और ये भी लेके जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हाज़िरीन किराम और पर्दे में सुनने वाले माई नशीन, मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इस जलीलुल क़द्र अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान के हस्ती के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे बड़ा गमख़ार और सबसे बड़ा अज़ीम मुहसिन है, तो दूसरे तरफ तारीख़ ज़ुल्म व जोर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा और सबसे ज़्यादा मज़लूम व मकरूब भी, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो खंजर चले किसी पे तरफते हैं। हम अमेरिका आक़िल मस्ताक था जिसने दुनिया को अखलाक तहज़ीब का दर्स दिया, सिनफ़ इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को अच्छी इज़्ज़त और खुल्क़ वाले बागदाद का सैर कराऊं, फतह मक्का की रोदा सुनाऊं, जंग मंजर का शिकरूं, राजन गुनैन में आपका खलक अहसन का सलक दिखाऊं, क्या क्या बताऊं और कहां तक बता सकता हूं। खुदा राजाओ, अगर तुमसे हो सके तो ताज तारीख की अखलाक दास्तान तारीख तौरात से पूछो, मक्का के गन्नों से पूछो, अखलाक दास्तान सामने काबा और सल्तनत मिनार से पूछो, ये सब तुम्हें ताज तारीख की अखलाक दास्तान तारीख तौरात से पूछो, ये सब तुम्हें ताज तारीख की खुल्क़ अज़ीम के नगमे सुनाएंगे, तमाम उम्मत की इज्जत और उनके करैक्टर की रोदा सुनाएंगे, जिन्होंने उम्मत की खातिर अपनी जिंदगी, अपनी जान वतनदार मुबारक और मुमताज से कुछ कुर्बान। मोहतरम हज़रात, फतह मक्का की दास्तान से कौन न वाकिफ है? उस दिन जान दुश्मनों के साथ पैगंबर के बर्ताव और उनके अखलाक करीमा को कौन नहीं जानता। जब मुसलसल 20 साल तक मुसीबत झेलने के बाद 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और शान कबा में तमाम मुजमिन कुरैश बैठे हुए थे, उनमें वे बैठे हुए थे जिन्होंने आपके आशीष का खून बहाया था, उनके सीने चाकते थे, उनको कल्ब जिगर के टुकड़े कहते, वहाँ वो भी मौजूद थे जिन्होंने आपको गालियां दी थी, वहाँ वो भी बैठे हुए थे जिन्होंने आप पर नजर फेंके थे और आप पर पत्थर बरसाए थे और रास्ते में कांटे बिछाए देते, हर एक मौसम के इशारे थे, याद आ रहे थे और आपके पीछे 10,000 खून आशाम तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे का मंदिर से थे। दफादान ज़बान खुलते गए, सवाल होता गए, बताओ आज कुरैश आज तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगी, आज तुम्हारे साथ क्या सलूक बर्ताव होगी। तब भी अल्फाज मिलता गए, मोहम्मद को हमारा शरीफ आबिद जाके इरशाद फरमाते हैं, जो मैं भाई कहता हूं, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा था, ला तसरीब अलैकुम अल्लाह इदगबु अफाउतुम मुतलका, कि तमाम अहले मक्का से कह दो कि अल्लाह का राज तुम्हारे भट्टे में झपने के लिए आया है। जब मक्का के मां से कह दो तुम्हारी यतीम नहीं बनाया जाएगी, जब मक्का के बच्चे से कह दो तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगी, जब मक्का के बहनों और हसीना से कह दो तुम्हारी इज्जत व अबूर को ताज़ा नहीं बनाया जाएगी, तुम्हारी और नहीं सुनी जाएगी। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जाओ जाओ सबके सब आजाद हो, आज माफी का ऐलान है, जो कामे में दाखिल हो उसके भी अमन है, जो घर में पढ़ा लो उसको भी अमन है, जो घर का दरवाजा बंद कर ले उसको भी अमन है। या मुहसिन आज़म का अखलाक है, ताज़ा की अखलाक के पहलू उनका अमल करें। मत करो खास फर्जंदो, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में बेशुमार अंबिया इनके मसला कदर हवाना न जान लिया, आखिर में रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए। आपने पत्थर खाकर भी दुआ की, आपने गालियां सुनकर भी दुआ की, आपने उम्मत के खातिर अपने जिस्म तोड़ कर भी लौलहान कर दिया, आपने दुनिया वाले के सामने अखलाक का वो नमूना पेश करके बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन को भी इस्लाम की तरफ झुकना पड़ा है। मोहतरम हज़रात, दास दावत आकी उस वक्त अखलाक के अल्फाज में बयान करूं जब कायनात की भी मिसाल सही आदम के लख्त जिगर आदम के बेटी 9 हिजरी में जंग में पकड़ कर रिसालत में लगी तो सर गई थी। सरकुल्ला फरमाता अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर एक साहबी को दे फरमाया उस बच्चे का सर ढक दो। साहब हैरान हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये दुश्मन की बेटी है, ये काफिर के लख्त जिगर के
आपकी चादर जिस पे आपकी मार लगी है कि किसके सर पर रखी जा सकती है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बेकार आपने फरमाया बेटी मेरी आल बेटी होती है, दुश्मन की हो जाती है। जिस तरह मैं अपने का बेटी का सरबराह बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह दुश्मन का बेटी का सरबराह बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहमतान के जादे उस बच्ची के सर पर जान लेती है, बेसाख नाकेश कमर पड़ती है। अल्लाह के पैगाम फरमाते हैं बेटी तुम आदम का लफ्ज़ जेल हो, आदम के बेटी को तुम्हारे बाप को सखो सखावत का मालूम समझते हुए मैं तुम्हें आजाद करता हूं और तुम्हारे साथ तमाम कबीले को तमाम औरत को भी आजाद करता हूं। और इस्लाम के नाम पर कचहरे छानने वालों, क्या तुम पूरी तारीख इंसानियत में अखलाक नबी का कोई नमूना पेश कर सकते हो? कि तुम पूरी तारीख इंसानियत में अखलाक नबी का कोई नमूना पेश कर सकते हो? अगर तुम्हें जायज है तो और चैलेंज कबूल करो। हाँ, दुनिया में अखलाक इंसानियत की दाद देने वालों सैकड़ों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन याद रखो अखलाक से बात करने वाले खुद अखलाक के लटे हैं। इंसानियत का हाथ देने वाले खुद इंसान के दुश्मन के, पैगाम से पेश देने वाले खुद शरीयत का परख करने को चलने वाले हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आपको दरबस की बात कहने वाले खुद शर्म फसाद का मकसद है। हाँ, आजकल कानून बनाने वाले खुद कानून को तोड़ने वाले हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इंसाफ करने वाले खुद दूसरे का मरहम करने वाले हैं, उल्फत और मोहब्बत का दावा करने वाले सबसे बड़ा आसिफ और दुश्मन है। अरे पैगंबर इस्लाम उठा कर देखो, हुजूर की पूरी जिंदगी अखलाक इंसानियत, तहजीब व तमद्दुन, तवाज़ुन इंकिसारी, रहम व करम, अफ़ू फयासी, मुरुवत व वफादारी, सदाकत व ईमान से रेस मिलेगी। आप से ज़बान का खासियत नहीं बल्कि अमल की खासियत थी। आप जो कहते थे वो पहले करके दिखा देते थे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आपने पूरी उम्मत को अमल तौर पर अखलाक और तहजीब का दर्स दिया और आपने फरमाया वो इंसान की जिसे अखलाक अच्छे ना हो बल्कि इस अखलाक को इस्लाम की आयत पर बाजार करार दिया गया है। बुखारी शरीफ की रवायत है, इन्न खयारकुम अहसनुकुम अखलाका, तुमने बेहतरीन वो शख्स है जिसे अखलाक अच्छे हो। एक रवायत में आता है मामिन शैइन असफल फी मीज़ानिल मुमिन, कि कल क़यामत में मुमिन के तराजू में सबसे ज्यादा वज़न खुल्क़ हिस्न का होगा। और एक रवायत में आता है इन्नमन अहब्बकुम इलैया अक़रबकुम मिन्नी व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति कुम अहसनुकुम अख़लाक़ा। तुम में से क़यामत के दिन वो मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जिसे अखलाक अच्छे हो। मुसलमानों, इस्लाम में अखलाक वो नस्बत की मांगे जो दुश्मन को दोस्त बनाता है, जो हसद को दूर करता है और मोहब्बत पैदा करता है, जो आपसे खुल्स मिटाता है और ताल्लुकात को शुमार करता है, जो आपसे रंजिश को शामिल करता है और मौत के रास्ते हमवार कराता है। अरे अखलाक रखता है जो इंसान को इंसान बनाता है, जो दुश्मनों को भी आशिक बना देता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब शहंशाह कौनैन को बेहतरीन अखलाक मबूद फरमाया, जिसकी वजह से सारे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बन गए थे। कुरान कहता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लितलकुम वलौ कुनत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफद्दू मिन हौलिक। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने आपको नरम दिल बनाया। अगर आप सख्त दिल होते तो आपके पास ततरबत हो जाते। मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है, अहमद बिन जबल फरमाते हैं मा बसाबिगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बदा दुरजनी फिल गर्द अन क़ाल ली अहसन अन क़ाल ली अहसन खुल्क़ वलिन्नास मादिबनी। या आखिर वसीयत जो आपने मुझे की थी जब अपनी पाँव अपनी सवारी के मुकाम में रख लिया था, आपने फरमाया वो ये थी, आपने फरमाया माद अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। दोस्तों ज़ात सही आखिर में क्या बात थी जिसके वजह से सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतमाद रज़ियल्लाहु अन्हु को रुख़सत करते वक्त आखिरी वसीयत हसन अखलाक, हसन सलूक और नेक बर्ताव की वसीयत की। हमारे किताब जाते हुए आप नवाब के साथ नरम मिजाज से रहम करम की तरफ तवज्जो दिले। इसकी और क्या वजह सकती है? यही ना कि बदअखलाक़ी बुराई का जर है, बदअखलाक़ी इंसानियत के ज़र है, बदअखलाक़ी के लिए कारक है, बदअखलाक़ी इंसानी नेकियों को बना देती है, बदअखलाक़ी तक़वा व तहरत को खाकस्तान टेल देती है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत मुहतरम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पे अखलाक थे, आप रहमत मुजस्सम थे। आपकी पूरी आयत तजबा हसन अखलाक के वाक़या से भरी पड़ी है। आपको तमाम बीवियों में से खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद सबसे ज्यादा महबूब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी खिदमत में चंद साहिबे हासिल करे और क्या उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर का अखलाक और मामला बयान फरमाए। उम्मुल मोमिनीन जमा कहता है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा के कान खुलुकुहुल कुरान, आप अखलाक मनान कुरान था, यानी कुरान इबादत है, तो आपका उसकी तफसीर
तो उसकी तफसीर जब तौसीह गए कुरान हवा में तो आपकी जिंदगी उसकी तफसीर लिखे। और एक मौका पर उम्मुल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तफसीर से बताते हुए फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी का बुरा भला कहने का ना थी। आप गुनाह के वास्ते को से दूर रहते थे। आपने कभी किसी से बदला ना लिया। आपने कभी जायज दरखास्त को फरमाश को रद्द नहीं फरमाया है। अल्लाह के ताक़े इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, या नबी बिलाशुबह हमने आपको अखलाक अज़ीम का साथ पैदा किया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी बात में दखल खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अजीजम, सीरत मुस्तफ़ा पर बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी माफी ज़मीर को अदा किया। इनाम लेकर जाए माशाअल्लाह, जो है चॉकलेट और 20 रुपये इनाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, इसी तरह बाइथे कुन फकामुन से इंसो जा बेशुमारा पोह पर हो दुरूद व सलाम, सलाम 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 आपकी दाते आलम दारुल अमान, सद हज़ारा पोह पर हो दुरूद व सलाम। मुझको ले चल खुदाया मदीने तलक, सर गो जिस जगह जिनो इंसो मालक। मुझको ले चल खुदाया मदीने तलक, सरने गो जिस जगह जिनो इंसो मालक। हो न हो न होते मकीनो मका बार बार पोह पर हो दुरूद व सलाम, सलाम 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 सलाम। आप महबूब रब आप हैं सबके सब, फूल झड़ने लगे बात करते हैं जब। आप महबूब रब आप हैं सबके सब, फूल झड़ने लगे बात करते हैं जब। शुक्रा दे तो कुर्बान सारा जहां, शुक्रा दे तो कुर्बान सारा जहां, बेशुमारा पोह पर हो दुरूद व सलाम, सलाम 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 सलाम। माशाअल्लाह संगरेज़ों को बूझे लेके हाथ में लेके आया था चुन
चुन के दो साथ में कर दिया आपने हुक्म से कलमा खा बार बार आप पर ओ दुरूद सलाम 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 साद कासिमी सैयद हाशिमी साद कासिमी सैयद हाशिमी कर भरोसा खुदा पर हो जब जागाने और हर दम रहे तेरे विरद सुबह बेशुमार आप पर ओ दुरूद सलाम अस्सलाम 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 सद हजार आप पर ओ दुरूद सलाम अस्सलाम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों को पुरसुकून मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज